Very good afternoon, friends. A reign of terror has been let loose in the state of Tripura, where murder, looting, arsoning, outraging the modesty of women, rape, etc., has now become a day-to-day incident. अगर मैं थोड़ा सा ऑफिशियल जो पुलिस का डाटा जो है आपको पढ़ के सुनाऊं तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि वहां का स्थिति क्या है। जब से भाजपा 2018 9 मार्च को शपथ ली थी, तब से जुलाई 2022 तक इन 52 महीना का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं। इन 52 महीनों में 604 खून हुआ है, मर्डर हुआ है। गढ़ 11.57 हर महीने। राइटिंग जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया था थोड़ी देर पहले, कल रात को जो घटना का विवरण दिया था, वैसे राइटिंग 678 है, जो कि हर महीना 13.03 हर महीना। किडनैपिंग 644, जो कि जिसका आंकड़ा है गढ़ 12.38 12.38। चोरी का 1778, जो कि हर महीने 34.19। और जब ये सब घटना घटती है, दिल्ली राजधानी से बहुत दूर हम लोग रहते हैं। हाँ, छोटा मोटा घटना शायद आपके पास पहुंचता होगा, इतना महत्व नहीं रखता है, लेकिन स्वाधीनता 75 साल हम लोग मनाए धूमधाम से। त्रिपुरा में हमें लगने लगा है क्या सही मायने में हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई है क्या? क्योंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हिसाब से हम लोग कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाते। जब भी हम कोई कार्यक्रम करने का इरादा लेके कुछ करने जाते हैं तो हमें हमारे ऊपर अटैक हो जाते हैं। और 7 दफे मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है, जरिता जी के ऊपर आक्रमण, हमारा पीसीसी अध्यक्ष जी के ऊपर आक्रमण हुआ है, आशीष जी के ऊपर आक्रमण, आम कार्यकर्ता के ऊपर आक्रमण है, उनका घर जला दिया जाता है, ऑफिस तोड़फोड़ किया जाता है, जबरदस्ती ऑफिस दखल किया जाता है, ऑटो चालक को चलाने नहीं देता है, गाड़ी जला देता है। ये सब घटना हर पल हो रहा है त्रिपुरा में। इतना अत्याचार शायद ब्रिटिश ने किया होगा। जो अत्याचार हम लोग सहन कर रहे हैं वहां पे त्रिपुरा में, हमें भाषा से विवरण का इसका विवरण नहीं दे सकता, जिस प्रकार से अत्याचार, पॉलिटिकल वायलेंस वहां पे हो रहा है। जब हमें आजादी नहीं है त्रिपुरा में कुछ करने का, लेकिन चोरों का आजादी है। चोरों का आजादी मतलब, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 15 तारीख रात को पुलिस हेडक्वार्टर में चोर ने घुस के 164 फाइल्स चोरी कर ली। तो जो फाइल, एक फाइल इंडेक्स होता है, हमें सूत्र से पता चलता है जितना भी करप्शन वाला फाइल्स है वो सब फाइल पीएचक्यू से गायब हो जाता है। फिर 19 तारीख रात को हायर एजुकेशन दफ्तर से 450 फाइल चोरी हो जाता है हाई सिक्योरिटी जोन में। मतलब भाजपा वालों को लगने लगा है कि 5-6 महीने के बाद जो चुनाव है उसमें हमें वापस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए जितना भी घोपला हम लोग किया है वो फाइल अभी के अभी से हटा लो। आप जो मीडिया वाले हैं, हमें पता है कि आप लोग के ऊपर भी भारी अत्याचार होता है देश पर, लेकिन त्रिपुरा छोटा सा एक राज्य है।
आपको आश्चर्य होगा ये सुनते हुए कि जब से ये भाजपा सरकार आए हुए है, ये 52 महीने में 43 मीडिया पर्सन वेर ब्रूटली इंजर्ड, बीटन अप, मैनहैंडल और अखबार और मीडिया चैनल में घुस कर आग लगा देता है, तोड़फोड़ करते हैं, वहां पे ये राज्य होता है। 5 लोकल चैनल्स है त्रिपुरा में। 5 लोकल चैनल्स को क्योंकि सही खबर पेश करते हैं, दे कॉल स्पेड ए स्पेड, उस चैनल को काट दिया, अभी तक चलाया नहीं, जला देता है, काट देता है, लाइन देते नहीं लोकल चैनल वाले को। तो ये सब अत्याचार का कहानी वहां पे चल रहा है। सो लाइफ इज मिजरेबल इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। पीपल आर हेल्पलेस, पीपल कैनॉट टॉक फ्रीली, दे कैनॉट मूव फ्रीली। लूटपाट का राज्य चल रहा है और इस लूटपाट के अर्थ से दे आर, कोई जॉब तो नहीं होता है, कोई कर्म संस्थान का तो बात ही नहीं होता है वहां पे। हाँ, उस लूटपाट का पैसा से गुंडा पाल रही और एक गुंडा राज चल रहा है वहां पे। जंगल राज हो, गुंडा राज हो, जो भी है। अभी नया नया इनका ये वायरस है बुलडोजर वाला, जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बाहर बहुत सारे जगह पे जो बुलडोजर का थ्योरी चल रहा है, वो वायरस हमारे ऊपर भी, हमारे वहां तक पहुंच गए। कल रात को राजीव गांधी के जन्म तिथि पे केशव सरकार ने खून दिया सवेरे, शाम को एक फ्लेमिंग टॉर्च प्रोसेशन में हिस्सा लिया। क्यों हिस्सा लिया? रात को एट द आवर्स ऑफ मिडनाइट 11:30 के आसपास a group of unruly goons owing allegiance to the BJP, they entered the house of Keshav Sarkar. They broke open the house with bulldozer. They destroyed all the essential things that were available in his rooms and stole away gold and cash. नया नया शादी हुआ, एक साल हुआ है, जितना भी गोल्ड वगैरह उनको दिया गया सब चोरी कर लेता है। So this is the attitude which is being reflected. You cannot have all democratic system in the state of Tripura. A mayhem चल रहा है। So this is in brief, I have briefed you what is going on in the state of Tripura, and today I am talking before you. I don't know whether in the coming days I'll be alive or not. This is the situation. Our Congress leaders were Zarita ji is under severe threat perception. आशीष हमारा पीसी अध्यक्ष, गोपाल राय जी, सब हमारा पूरा का पूरा थ्रेट परसेप्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ आने का, आप लोग को बुलाने का एक ही मकसद है कि त्रिपुरा पे थोड़ा सा आपका ध्यान हमेशा रखे। त्रिपुरा का जो संवाद थोड़ा सा इसको अब अगर फ्लैश करते हो तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी, so that we can build up the media. We still believe the media is the 4th pillar of democracy, और a pen is mightier than the sword. आपके पास जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो जो जितना भी डंडा और आर्म्स लेके घूमते रहते हैं, लेकिन विजय सत्य का ही होगा, आपका ही होगा। तो वी आर, कांग्रेस इज मूविंग इन द राइट पाथ. Congress is always speaking in favor of the common people, raising the issues of the common people, agitating in the streets. We are in the streets. No matter whatever the consequences would be, we are going to uproot the BJP from Tripura in the coming elections. You note it today. There is no iota of doubt. There is no iota of doubt in anybody's mind. यहाँ पे फिलहाल इतना जबरदस्त चुनाव में हेराफेरी करने के बाद एक बाई इलेक्शन में आई केम आउट विक्टोरियस। आशीष साहब चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लड़े, जो अभी का चीफ मिनिस्टर मानिक साहब के खिलाफ लड़े, उनका नाम पड़ गया छप्पा वोट, छप्पा चीफ मिनिस्टर। त्रिपुरा में सब लोग कहते हैं कि छप्पा चीफ मिनिस्टर, कि छप्पा वोटों के द्वारा विजय प्राप्त की, लेकिन द रियल हीरो ऑफ विक्टोरियस इज with Ashish Shah. So this is the scenario that exists in Tripura. We would urge upon you to just have a look in the entire affairs of Tripura. Thank you.